हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुजर बीएमएस सेकंड प्रोप स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। जो बीएमएस सेकंड प्रोप एनआई का माइग्रेशन का जो प्रोसेस था उसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वो जरूर कर लीजिएगा। सब कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट है वो देता रहता हूँ। तो जो सेकंड प्रोप का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। आप साइट पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं, वरना फिर मैं पिन कमेंट में वो टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के वहाँ आपको है वो मिल जाएगी पीडीएफ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये 2024 है, उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी उसके अकॉर्डिंग या उसके बेसिस पर है ये सिलेक्शन दिया गया है। जो उससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो है वो प्रोवाइड किए करवाए थे बहुत सारे। तो 8 सीटें, जैसे पहले 6 सीट थी बट 2 सीटें हैं वो जो वहाँ से स्टूडेंट थे ना, जो एनआई पंचकुला से वहाँ से यहाँ डायरेक्ट एनआई जयपुर माइग्रेशन ले रहे थे। इस वजह से 2 स्टूडेंट्स की वहाँ और सीटें वैकेंट हो गई थी, टोटल 8 सीटें हो गई थी। और यहाँ पर है वो 6 सीटें, मतलब 16 सीटें हैं वो एनआई जयपुर में थी। तो सभी कैंडिडेट्स के नाम है यहाँ पे, जिसका नाम है वो प्रेजेंट कॉलेज में कौन से में था और ये यूनिवर्सिटी थी। और ये अलॉटेड कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी की आप रैंक है वो यहाँ देख सकते हैं 640, जिनके जनरल में लास्ट सीट ये यहाँ अलॉट हुई है नई जयपुर के लिए। और ये दूसरी ईडब्ल्यूएस के लिए आप लास्ट सीट है वो 639 पे 36,346 रैंक तक अलॉट हुई है। इसी के साथ जो ये इनके आगे नाम दे रहे हैं पिताजी के नाम और कैटेगरी, ये जो फीमेल या मेल है। और ये आप देख सकते हैं जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी उसकी लास्ट सीट है नई जयपुर के लिए 635 रैंक तक क्लोज हो गई, 40,579। और ऐसी कैटेगरी है उसके लिए भी 485। और ये जो रैंक है 2,27,474 ऐसी कैटेगरी के लिए अलॉटमेंट हुआ है। ये एनआई पंचकुला के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें भी क्या है, इसमें ये चीज़ मेरे समझ नहीं आ रही है। जो चीज़ें आपको अगर इसका आइडिया हो तो यहाँ सभी को अलॉटमेंट है ना वो अनरिजर्व कैटेगरी से किया गया है। इसमें जो अलॉटेड कैटेगरी है उसका कोई कुछ भी मेंशन नहीं किया है। और यहाँ मेरे को लगता है ये कैंडिडेट है ना SC ST का ही हो सकता है, मतलब SC का हो सकता है शायद, क्योंकि इतनी ज़्यादा रैंक तक वो जनरल वाले कॉलेज है वो मिलती नहीं है। तो इस वजह से, लेकिन यहाँ अनरिजर्व सभी में लिखा हुआ तो इस चीज़ का किसी को पता है भाई किस रैंक तक है अलॉटमेंट हुआ है। बट ये जो डायरेक्ट रिजल्ट आया उसमें ये दे रखा है। तो आप मेरे को है कमेंट में बता सकते हैं डिटेल्स क्या है। वैसे आप देखेंगे तो ये शायद SC कैटेगरी की 2 सीटें थी, उनमें भी एक सीट है वो वहाँ पे उनकी जो, या तो किसी ने अब अप्लाई नहीं किया या फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कुछ एरर थी, तो इस वजह से वो यहाँ पे उनको एक सीट है वो अलॉटमेंट नहीं हुआ है। आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो इस ईमेल पर है, आप 3 तारीख से पहले पहले है वो ईमेल कर सकते हैं। या आपके कोई भी ऐसा हो कि आपके ज़्यादा मार्क्स थे बट आपको सेलेक्ट नहीं किया गया, कोई भी आपके रीजन हो। एक सीट SC की थी, इसका है वो आप अब ये अलॉटमेंट हुई नहीं है, इसका कोई हो प्रोसेस तो आप कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो मैं बता रहा हूँ तो ये इसकी एनआई पंचकुला की मैं कट ऑफ की बात करूँ तो ये अगर SC का कैंडिडेट है, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं लिख पा रहा क्योंकि सभी में अनरिजर्व है। इसी के साथ अगर एक AWS की भी इसमें सीटें थी कुछ, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। जो पहले सीट मैट्रिक्स आया था उसके अकॉर्डिंग फिर 2 सीटें हैं यहाँ पे इंक्रीज हो गई हैं एनआई पंचकुला में। तो यहाँ पे भी अब अगर वो जनरल की भी सीटें थी बट यहाँ पे SC की 2 थी और एक जनरल की, तो SC की मान लो एक सीट है, तो जिन्होंने मान लो वहाँ अप्लाई के लिए किया ही नहीं तो इस वजह से एक सीट तो वैकेंट है, बट एक सीट तो यहाँ शायद वो SC की अलॉटमेंट है और जनरल EWS की वहाँ कोई एक सीट है। तो यहाँ मैं कट ऑफ की बात करूँ तो या SC की हो सकती है ये कट ऑफ शायद, और जो यहाँ जनरल या EWS की है ये इस कट ऑफ हो सकती है, या फिर एक यहाँ इसके ऊपर आप जनरल की मान सकते हो या EWS की एक सीट की वजह से यहाँ ये कट ऑफ हो सकती है। ये आप देख लिया होगा। इसी के साथ में डायरेक्टली कट ऑफ बता दूं तो यहाँ पे नई माइग्रेशन कट ऑफ सेकंड प्रो की जनरल की है वो देख रहे 640 मार्क्स तक, 635 मार्क्स तक। और ये ऑल इंडिया रैंक है। EWS में 639 मार्क्स तक। ये 2024 के नीट के मार्क्स हैं। 400 और 85 मार्क्स तक ऐसी कैटेगरी में एनआई जयपुर एनआई पंचकुला की मैं बता ही रहा हूँ कि अगर SC का कैंडिडेट है अगर, तो इसके अकॉर्डिंग ये अलॉटमेंट हुआ है। EWS का हो सकता है शायद, इसके जस्ट ऊपर है वो नोटिस में आपको बता ही दिया है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपको बता दिया है। अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवा देते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।